हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल्लवी को शुरू से ही बर्गर खाना अच्छा लगता था, इसीलिए वो हमेशा ही बर्गर खाती रहती। एक दिन पल्लवी अपने कॉलेज से घर जा रही थी कि तभी पल्लवी को रास्ते में उसके जीजा जी मिल जाते हैं। अरे पल्लवी, तुम कहाँ जा रही हो? जीजा जी, वो मैं कॉलेज से घर जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, तो मैं सोच रही थी कि कोई मुझे मिले, और देखिए आप मुझे मिल गए। भूख लगी है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, बताओ क्या खाओगी? जीजा जी, मुझे ना बर्गर खाना है। सबसे ज्यादा तो मुझे बर्गर ही पसंद है। हम बर्गर खाने चलते हैं ना, यही मेरे कॉलेज के पास बहुत ही अच्छा बर्गर बनाने वाली लेडी है। इसमें बताने वाली क्या है, चलो हम चलते हैं। पल्लवी अपने जीजा जी के साथ कॉलेज के पास वाले कैफे में जाती है, जो खास बर्गर के लिए फेमस था। पल्लवी और उसके जीजा जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो जीजा जी देखते हैं कि सामने से उनकी पड़ोसन आनंदी आ रही है। अरे आनंदी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भी यहाँ के बर्गर बहुत पसंद है क्या? क्या आप भी ना कभी अपनी बीवी को छोड़कर मुझ पर भी ध्यान दे दिया करो, तब आपको पता चलेगा कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। अरे जीजा जी, आप इन्हें जानते हो क्या? यही तो है इस कैफे की मालकिन। क्या आनंदी, ये तुम्हारा कैफे है? लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम बर्गर का बिजनेस करती हो। ये तो आज मैं यहाँ आ गया तो मुझे पता चल गया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वही तो, आपको कुछ पता ही कहाँ चलता है, मैं ही आपको सब कुछ बताती हूँ। वैसे आज तो मेरे बिजनेस और इस कैफे में 4 चांद लग गए हैं। आप जो यहाँ आए हैं, बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? हमारे लिए 2 आलू टिक्के बर्गर कर दो। तुम भी आओ ना आनंदी, हमारे साथ तुम भी खा लो। पड़ोस में रहने के बाद भी तुमसे मिलना तो होता ही नहीं है। क्या जीजा जी की पड़ोसन का बर्गर का बिजनेस है? जीजा जी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पता होता कि ये आपकी पड़ोसन है तो फिर मैं पैसे ही क्यों देती? क्या पल्लवी, तुम भी कुछ भी बोले जा रही हो? अरे पड़ोसन है ये हमारी, कोई अंबानी नहीं है जो इसे पैसे नहीं देंगे हम। आनंदी आओ, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए यहाँ तो क्या कहीं भी बैठने को तैयार हूँ। क्या 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 कहा तुमने? क्या जीजा जी, आप भी ना? अरे ये आपकी पड़ोस पे रहती है, जब मन करे बात करते रहना आप। अभी तो फिलहाल हम बर्गर खाने आए हैं तो बर्गर खाते हैं ना, एक दूसरे का दिमाग नहीं। आनंदी को पल्लवी के जीजा जी बहुत पसंद थे, इसीलिए वो हमेशा ही उन पर लाइन मारा करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रात पल्लवी को बहुत ज्यादा बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही थी और वो बेड से उठकर अपनी कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। अब इतनी रात को मैं बर्गर कहाँ से लाऊं? अब अगर बाहर से मंगवाया तो माँ को पता चल जाएगा और फिर वो बहुत ज्यादा ही मारेंगी मुझे। और तो और मुझे बर्गर भी जीजा जी की पड़ोसन का ही पसंद आता है। माँ को क्यों ना मैं ये कहूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं दीदी के घर जा रही हूँ, तब तो माँ मुझे मना नहीं करने वाली है और जीजा जी की पड़ोसन तो बर्गर ही खिलाने वाली है मुझे। पल्लवी अगले ही दिन अपनी माँ से बात करके अपनी बड़ी बहन रुचि के घर चली जाती है। अपनी बहन के घर जाते ही पल्लवी अपनी बहन को गले से लगाती है। मैं तुझे इतने दिनों से बुला रही थी, तब तो तुमसे आया नहीं गया मुझसे मिलने, और अब अचानक से कैसे आ गई? क्या हुआ, माँ ने भगा दिया सच में, या बड़ी बहन की याद आ गई तुझे? क्या दीदी, आप भी ना, मुझे तो आपकी याद रोज आती है, लेकिन अब ये बात तो आप भी जानती हो ना कि आपके घर ही आकर नहीं रह सकती ना मैं। माँ ने भी यही बोला था कि बाद में चली जाऊँ। चल कोई बात नहीं, तू आ गई, ये बहुत अच्छा किया तूने। मैं तो तुझे हमेशा से याद करती रहती थी, और उन्हें भी मैंने कितनी बार कहा कि ले आओ पल्लवी को कुछ दिन यहाँ, लेकिन उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है। दीदी कोई नहीं ना, जीजा जी को क्यों परेशान करना, मैं तो आ गई ना आपसे मिलने। अच्छा तो ये बताओ कि आपके पड़ोस में जो आनंदी है वो कहाँ रहती है, उसका घर कौन सा है? तुम्हें हमारी पड़ोसन आनंदी के बारे में कैसे पता चला, और तू उनका घर क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जीजा जी ने एक बार बताया था कि वो बहुत ही अच्छे बर्गर बनाती है, तो मैंने सोचा अब जब भी आपके घर आऊंगी तब पड़ोसन के हाथ के बर्गर जरूर खाऊंगी। तेरे जीजा जी भी ना उसकी सारी खबर रखते हैं। पता है वो आनंदी तेरे जीजा पे लाइन मारती रहती है, और ये है कि कुछ कहते ही नहीं, बस हंसते रहेंगे, मुझे जलाते रहेंगे। क्या जीजा जी ऐसे करते हैं? कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं जीजा जी को भी सुधार दूंगी और जीजा जी की पड़ोसन को भी सुधार दूंगी। आप बस घर बताओ उसका। पल्लवी अपनी बहन से आनंदी का घर पता करके सीधा उसके घर चली जाती है। अरे तुम
तुम तो उनकी साली हो ना, वो नहीं आए तुम्हारे साथ? बर्गर तो खिलाओ, फिर तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। पूरी बात? क्या मतलब है पूरी बात का? अरे मेरे जीजा जी तो अपनी पड़ोसन यानी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते हैं। चलो बर्गर खाते खाते पूरी बात बताती हूँ तुम्हें। बर्गर तो खिलाओगी ना मुझे या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे उनकी साली हो तुम, और तो और तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम्हारे जीजा जी मेरे बारे में बात करते हैं क्या? बातें? ये भी क्या बोल रही है तुम? जीजा जी तो पागल है पागल, वो तो हमेशा यही बोलते रहते हैं। अगर मेरी बहन से उनकी शादी नहीं हुई होती तो उनकी पड़ोसन का बर्गर का बिजनेस वो भी संभाल रहे होते। हाँ ये तो सच ही है। पता है जब हम छोटे थे ना तो तुम्हारे जीजा जी और मैं साथ बैठकर बर्गर खाया करते थे, तो बस मैंने उनकी याद में ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कहने को तो मैं अपनी दीदी की बुराई ही कर रही हूँ, लेकिन बात तो सच ही है कि मेरे जीजा जी के लिए ज्यादा सही तो तुम हो। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हो और जीजा जी को भी। तुम ना रोज मेरे घर आया करो, अपने जीजा जी को भी साथ लाया करो, मैं उनको बहुत बर्गर खिलाया करूँगी और तुम्हें भी। मैं यहाँ बर्गर खाने ही तो आती हूँ। क्या हुआ, शांत क्यों हो गई तुम? और बताओ ना तुम्हारे जीजा जी मेरे बारे में और क्या क्या बातें करते रहते हैं? मैं उन्हें इतनी अच्छी लगती हूँ क्या? अगर मैं उन्हें इतनी ही अच्छी लगती हूँ तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? बंधन से तो बंधे हैं ना, शादी के बाद कहाँ ये सब कर सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारी सारी बातें बताती रहूंगी और तुम्हारी भी सारी बात जीजा जी तक देती रहूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर 2-4 बर्गर पैक कर देती तो अच्छा होता ना। अरे क्यों नहीं, तुम तो इतनी प्यारी हो। रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बर्गर पैक करवा देती हूँ। पल्लवी अपने जीजा जी की पड़ोसन का बर्गर बिजनेस का बहुत फायदा उठा रही थी और यहाँ अपनी बहन को झूठ बोलकर आनंदी से बर्गर खाया करती। वहाँ आनंदी को झूठ बोलती और अपने जीजा के बारे में ऐसे ही कई दिन तक झूठी बातें बताती। कुछ दिनों बाद पल्लवी के जीजा जी का जन्मदिन होता है तो सब लोग वहाँ मना रहे थे कि तभी वहाँ आनंदी बर्गर लेकर आती है। आपने तो मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया ही नहीं और मैं पगली आपका इंतजार करती रही। पल्लवी तुमने अपने जीजा जी को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? खबर नहीं पहुंचाई? पल्लवी ये क्या बोल रही है आनंदी, कौन सी खबर? कुछ नहीं, शायद आनंदी जी मजाक कर रही होंगी। तुम्हें घर में बुलाया किसने? तुम यहाँ कैसे आई? और पल्लवी ये क्या बोले जा रही है? जाओ आनंदी यहाँ से। नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ तुम्हारी बहन ये बोलती है कि तुम्हारा पति मेरे पीछे पागल है और मुझसे बर्गर ले जाती है। और पल्लवी तुम अब क्यों चुप खड़ी हो? रुचि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मेरा बोलना जरूरी है। यहाँ तुम्हारी बहन मेरी पड़ोसन का बर्गर बिजनेस का फायदा उठा रही है और वो भी मेरे नाम पर। इसलिए पल्लवी तुम वापस अपने घर जाओ अब। पल्लवी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसको वापस भेज दिया जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।